हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा आप लोग भी टाइम निकाल कर आइए, डेली क्लास आपकी हो रही है तो आप भी मिस आउट मत करिए, ठीक है। बहुत कुछ फंक्शंस है, रीजन्स है, सब अटेंड करिए। बट जैसे सारे फंक्शंस अटेंड करना ज़रूरी है वैसे क्लास भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका चीज़ें जो हैं आप नहीं पढ़ेंगे छूट जाएगा, फिर आपके लिए वो दिक्कत करेगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो हर एक चीज़ को देखिए, डेली आइए, समझिए, सबके साथ आइए, पढ़िए। आपके लिए वो ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। जब आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ देखेंगे तो समझ में आता है, क्योंकि एक क्लास पीछे की क्लास से लिंक्ड होती है। तो आप पीछे वाला नहीं देखे रहेंगे तो आगे वाला जाहिर सी बात है कि नहीं समझ में आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसा है कि हम अगर प्रॉपर तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्या पढ़ने वाले हैं? ये है कंप्यूटर, जो कि हम देख रहे हैं। कंप्यूटर की ज़्यादा क्लासेस ले रही हैं क्योंकि है सिलेबस बहुत बड़ा। आप लोग के पास, किसी के पास आपके कॉलेज से जो आप लोग को भी कंप्यूटर का दिया गया होगा, किसी के पास होगा तो सेंड करिएगा अरुण सर को टेलीग्राम पर, तो मुझे भी मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस हुए हों पहले, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उतने प्रश्न नहीं आते हैं, इसीलिए करवा रहे हैं फिलहाल के लिए। जैसा भी होगा देखेंगे, फिर आगे बताएंगे। आइए देखते हैं फिर आज की इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ शालिनी, आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ। आपका टाइम हो चुका है, डेली आपकी 2 क्लास चल रही है, लगभग 4 बजे भी चल रही है, 5 बजे भी चल रही है, टेस्ट भी हो रहा है, मैं भी बीच में आ रही हूँ। तो आपको भी ध्यान से डेली आना है, पढ़ना है। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में पूछना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा क्लासेस तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन हुई भी है। तो आप डेली क्लासेस में छोटी छोटी क्लासेस इसीलिए ली हूँ ताकि पुराने जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छे से उसको देख पाएँ, रिवीजन कर पाएँ। और रिवीजन करते जाइए, अपनी नोट्स बच्चे बढ़िया बनाइए, नोट से रिवीजन करिए। कुछ चीज़ें यूट्यूब की जो वीडियोस है दोबारा एक बार आपके पास वक्त रहे तो फिर देख लीजिए, या मैंने पहले जो करवाया है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बैच 2021 का करवाया है, उनको भी जो कुछ क्वेश्चंस आपको संस्कृत के पेपर, आपको कंप्यूटर के पेपर, मैथ के पेपर, ऐसे बहुत सारी क्लासेस आप देखेंगे, डालेंगे तो आएगी। आप ये डालिएगा कि ये संस्कृत क्वेश्चंस बाई शालिनी क्लासेस, तो आपको आएंगे। तो आप वो सब जब देखेंगे तो खाली टाइम में उनको भी क्वेश्चंस को देखा करिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी डाली गई है, तो उन सबको डालेंगे, सर्च करेंगे तो आएगा, आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को पहले से भी देखना है, जानना है, समझना है। काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा जब आप जानकार रहेंगे। आइए फिर बात करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रिंटर के बारे में है। देखिए, आउटपुट और इनपुट डिवाइस जब पढ़ाई थी तब प्रिंटर के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया था, क्योंकि प्रिंटर का जो एक टॉपिक है वो एक बड़ा टॉपिक है। इसमें काफ़ी कुछ नया जानना है, इसीलिए मैंने इसको आपको यहाँ पर बहुत ब्रीफ में बताना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रिंटर क्या है। सबसे पहला प्रिंटर का जो प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न आपको बनता है, 1 नंबर का भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। कई तरीके के प्रश्न इस टॉपिक से बन जाते हैं। अब सबसे पहले जो बात ये आती है कि प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर क्या है, कैसे डिवाइस है, प्रिंटर से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, परिभाषा दीजिए, अपने शब्दों में बताइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एक टॉपिक से सिमिलर कह सकते हैं कि प्रश्न बन जाएंगे। जैसे प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको अति लघुत्तरी में आए तो आपको ये लिखना होगा और छोड़ देना होगा, और बड़ा आता है तो ज़्यादा लिखना होगा। या एग्जामिनर आपके यहाँ आते हैं, पूछते हैं कि बताइए प्रिंटर क्या है, तो आपको बताना होगा कि सर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। या मैं पूछती हूँ, मैं टेस्ट लेती हूँ, तब आपको ये चीज़ कहनी होगी। अब देखिए ये है क्या। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं पहले, फिर जानते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में किए गए काम का आउटपुट निकाल कर यूज़ करते हैं। हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज की होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कब से ली है, तो वो लोग क्या करेगा, अगर आपकी इच्छा है, नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है, नहीं टाइम है, जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग उसको प्रिंट करवाएंगे। तो वो मैंने तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, पीडीएफ के रूप में दिया, आपने जाके उसको प्रिंट करवाया, तो आपके पास जो उसका रिजल्ट निकल के आया, एक हार्ड कॉपी A4 शीट का एक पेज है, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो वो आपने कैसे निकलवाया? प्रिंटर के थ्रू निकलवाया कि नहीं? वही एक ही ऑप्शन है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन फॉर द हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, पहला प्रश्न, जिसकी मदद से हम जो इसको यूज़ करते हैं और उसमें कंप्यूटर में किए गए काम का, जो हम कोई कोई काम कंप्यूटर में कर रहे हैं और उस काम का हमको आउटपुट निकालना है, तो हम उसका प्रिंटर का यूज़ करेंगे, तभी वो आउटपुट हमारे हाथ में एज अ हार्ड कॉपी आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपको किसी भी सॉफ्ट कॉपी का
फ़ोटो स्टेट चाहिए। आप जब किसी चीज़ का फ़ोटो स्टेट देखिए, फ़ोटो के स्टेट जो होता है, आप किसी को ले जाकर फ़ोटो स्टेट का मतलब एक जैसे आप आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी कराते हैं, आधार कार्ड ले जाके देंगे फ़ोटो स्टेट तो आपको एक फोर शीट में आपका आधार कार्ड निकाल के दे देता है साइबर कैफ़े वाला। या आपको कुछ प्रिंट कराना है, ऐसे कंप्यूटर, कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर का असाइनमेंट फाइल डीलेट में मिलते ही हम लोग को मिली हुई थी, हम लोग को उसको सॉफ्ट कॉपी में मतलब हार्ड कॉपी में जमा करना था। मतलब आपको 8 असाइनमेंट फाइल मिलेगी, बताऊंगी आगे चल के, फाइल मिलेगी, फाइल बनाने को मिलेगी। उन फाइल में आपको अलग अलग आठों सब्जेक्ट की जो फाइल मिलेगी उसमें कंप्यूटर में आपको ये भी बोलते हैं एक पेन ड्राइव में पूरा कोर्स लेके आओ, मतलब क्वेश्चन देते हैं 5 6 10 बोलते हैं कि पूरा आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेन ड्राइव में ले आकर भी जाओ, जमा करो, और जो है उसको जैसे हम और सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसको हाथ से लिखते हैं और बोलते हैं कि उसको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर निकलवा के लेके आओ, तो प्रिंट वाला ऐसे फाइल मिलती है, सब असाइनमेंट मिलता है, बताऊंगी, हर कॉलेज में मिलता है और सभी को करना पड़ता है, सारे बच्चों को मिलता है। 8 फाइल आपको आपके सब्जेक्ट में मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनाने को मिलेगी और आपको बहुत सारे टीएलएम बनाने को मिलेंगे। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जैसे आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाने को मिलेगा और रेडियो वगैरह बनाने को मिलता है, मोबाइल, कंप्यूटर, चार्ट, काखा घा और बहुत बहुत ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बनाने को। बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब मिलता है बनाने को, बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है ये सब। इसीलिए आपको सभी को मैंने बोल रखा है कि आप लोग जल्दी जल्दी करके, मतलब जल्दी से, टाइम को बहुत मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा समय है और मत पढ़ाई करिए, ये मत करिए। इसीलिए बोले क्योंकि जनवरी फरवरी में टाइम नहीं मिलता है। क्लियर? अब देखो, हम जो पढ़ रहे थे अब वो जानते हैं कि क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सिंपल, इसे साधारण शब्दों में, कि प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा कोई भी अगर सॉफ्ट कॉपी है या कंप्यूटर में कोई हम काम कर रहे हैं और उसको हम चाहते हैं कि हमको वो मिल जाए, हम उसका फोटो कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें, तो वो हम प्रिंटर के द्वारा ही कर पाते हैं। ठीक है, हमको उसको प्रिंट करने के लिए उसकी मदद लेनी पड़ती है। साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि प्रिंटर एक मशीन है। हम अगर एक सिंपल शब्दों में कहें कि प्रिंटर क्या है, तो आप ये कहेंगे, मुझे बताएंगे कि मैम प्रिंटर एक क्या है, मशीन है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर किसी भी देखे जाने वाले तत्व के चित्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रिंट करता है और कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित होता है, कंप्यूटर के द्वारा ही वह चलता है। कंप्यूटर का प्रयोग, प्रिंटर का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। पहले हम सिर्फ इसको ब्लैक और वाइट में ही प्रिंट निकालते थे, लेकिन आज के समय में, परंतु अब कलर प्रिंटर भी, कलर प्रिंटर निकलते हैं। अब तो आधुनिक मशीन, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इतनी आगे बढ़ गई है कि बाजार में नए नए डेली प्रिंटर्स आ रहे हैं जो वायरलेस कनेक्शन से, वायरलेस वो ब्लूटूथ आता है, वायरलेस माउस आता है, वायरलेस कीबोर्ड आता है, वही चीज़। तो वायरलेस प्रिंटर आ रहे हैं, यानी कि वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के द्वारा उसको आराम से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो क्या बताया गया मैंने आपको इतनी देर में, क्या बताया आप सबको, सिर्फ यही इतना बताया कि प्रिंटर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने आपको यही इतना बताया कि प्रिंटर क्या है। तब आपको बताना होगा, आप बताएंगे कि मैम प्रिंटर एक मशीन होती है जिसमें हम जिस कोई भी डाटा है उसको हम आसानी से निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है पहले तो आप लोग लाइक करिए। चलिए फटाफट, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, आते हैं डेली करते हैं। जिन्होंने नहीं किया आप आगे चलिए, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादा बनता है। चलिए फटाफट, डू इट फास्ट। आइए, अब बारी है जानने की कि प्रिंटर के प्रकार कितने हैं। ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और तीनों प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे इससे। प्रिंटर के प्रकार कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्रिंटर के 2 प्रकार हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 2 प्रकार, 2 भागों में है, 2 प्रकार कह सकते हैं। एक है इम्पैक्ट, एक है नॉन इम्पैक्ट। देख ध्यान से, एक है इम्पैक्ट और एक है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के भी और टाइप है कह सकते हैं, और नॉन इम्पैक्ट के भी हैं। इसीलिए ये बड़ा है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अलग अलग जो इनके टाइप है उनसे भी प्रश्न बनता है। तो मैं जब आपसे पूछूंगी, ये एग्जामिनर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो आपको टिक करना होगा कि 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। आगे आइए, अब पहले हम जानेंगे प्रिंटर का उपयोग, फिर मैं आपको इम्पैक्ट क्या है, नॉन इम्पैक्ट क्या है वो बताऊंगी। लेकिन पहले आप प्रिंटर जैसे जान गए तो प्रिंटर का उपयोग भी जानिए।
आजकल के समय पर नाउ डेज प्रिंटर का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। हम प्रिंटर का एक लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं। प्रिंटर के अलग अलग क्षेत्र मतलब हर अलग अलग एरिया में हम प्रिंटर का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी आवश्यकताएं उसी के हिसाब से प्रिंटर को हम इस्तेमाल करते हैं और उसी स्केल में प्रिंटर भी आते हैं, छोटे बड़े काफ़ी अलग अलग वैरायटी के प्रिंटर आते हैं। आगे देखिए, एक एक पॉइंट को समझेंगे, इनका जो उपयोग है वो क्या क्या है। पहला देखिए, तो प्रिंटर के उपयोग में जो पहला उपयोग दिया गया है वो ये कहा जा रहा है कि जैसे कि स्कूल है, कॉलेज में प्रिंटर का उपयोग छात्रों के प्रोजेक्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे स्कूल है, ऑफिस है, बैंक है, हॉस्पिटल है, बहुत जगह है। आप हर जगह देखते हैं कि हर जगह कंप्यूटर है। अब आज के प्रेजेंट समय में यूज़ किया जा रहा सभी जगह पे जो है आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आप इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खास करके ऑफिस में और स्कूलों में इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला आप तो इसको लिख सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल 2-3 ज़रूर लिखने को आएगा कि आप इसके 2-3 इस्तेमाल बताइए, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है प्रयोग के रूप में वो क्या दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया, आइए जानते हैं। दूसरा है बिजनेस में प्रिंटर का इस्तेमाल बिजनेस कार्ड और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। बिजनेस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्रिंटर का उपयोग महत्वपूर्ण कागजात को कॉपी करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सही है। प्रिंटर के इस्तेमाल में कॉमिक्स, किताब आदि को भी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार की इमेज को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर का, कोई अगर इमेज है तो हम प्रिंटर का ही इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो फ़ोटो वगैरह निकलवाने आप जाते हैं, निकलती है, कहाँ से निकलती है? सब प्रिंटर से तो निकलती है। आप फ़ोटो खिंचाते हैं या कोई भी कुछ रहता है तो फिलहाल नहीं लेते हैं लोग, लेकिन फ़ोटोज़ वगैरह जो रहती है वो सब क्या है, सब प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसमें से 2-3 प्रकार याद रख, मतलब प्रकार क्या मतलब यूज़ ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज़ तो नहीं लिखेंगे कि प्रिंट करना है, वो तो पता है प्रिंट करना है तो, लेकिन एक आध दो प्रश्न आ जाता है तो लिख दीजिएगा। आगे आइए जानते हैं इनके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, इनके फ़ायदे क्या हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। यहाँ पर है पहला पॉइंट कि प्रिंटर प्रिंट किए गए सामग्री का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सुविधाजनक है। जी हाँ, कोई चीज़ अगर प्रिंटेड है तो हमारे पास है और तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप प्रिंट किए गए सामग्री पर कुछ मार्क भी कर सकते हो, उनमें कुछ पेंसिल से लिख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और नोट वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ भी नोट्स भी कर सकते हैं। आपके पास है जहाँ आप चाहे ले जा सकते हैं, अपने साथ घूम के देख के कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा हो। फिर उसके बाद अगर किसी कारणवश प्रिंट की गई सामग्री खो जाती है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी से ओरिजिनल कॉपी आपके पास होती है। इन सब में क्या होता है कि जैसे प्रिंटर है आपके पास, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई दोबारा आप प्रिंट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास अपने कोई चीज़ प्रिंट की है, वो ख़राब हो गई, कुछ गिर गया, फट गया या कहीं खो गया, तो अब दोबारा आपके पास की ओरिजिनल कॉपी भी होती है तो आप उसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। आगे आइए, प्रिंट की गई चीज़ें बहुत सारे लोगों के को पढ़ने में आसान लगती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रिंट के फॉर्म में होती है, हमारे हाथों में होती है, A4 शीट के फॉर्म में होती है, तो वो हमें याद करना, पढ़ना, देखना, करना, पलटना, हेर फेर करना वो ज़्यादा आसान होता है और अच्छा भी लगता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आगे आइए, अब जाइए जानते हैं कि इनके नुकसान क्या है। आज मैं आपको ऐसी बेसिक बात है जो प्रिंटर से रिलेटेड वो बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको दोनों प्रकार बताऊंगी और भी जो कुछ चीज़ें बचेंगी इनको इस टॉपिक्स में वो आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आइए इनके कुछ नुकसान भी जाते हैं, दिक्कत क्या है। जहाँ एक और प्रिंटर बहुत सुविधाजनक है वहीं दूसरी ओर बहुत नुकसानदायक भी है। ये कैसे, देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि कागज़ पेड़ों से ही बनता है। जी हाँ, कागज़ जो है वो पेड़ों से बनाया जाता है। किसी भी कार्यालय में पर्याप्त कागज का इस्तेमाल किया, हर कार्यालय में, ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है, बैंक में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, कहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। तब पेड़ों की कटाई अधिक होगी। इनका जितना ज़्यादा लोग प्रिंट करेंगे, जितना किताबें प्रिंट होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उतना पेड़ों की अधिक से अधिक कटाई होगी। कई बार यूज़र एक ही डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपी प्रिंट कर लेते हैं और पूरी तरह से कागज़ का नुकसान। बहुत बार ऐसा होता है कि वही चीज़ बार बार प्रिंट करके रख लेते हैं और किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रिंटर बिजली की अधिक खपत करते हैं, मतलब क्या है, बिजली बहुत लगती है, ठीक है। प्रिंटर को कंप्यूटर से चला के दिन भर लगा रहे करें तो बिजली का जो कंजप्शन है वो छोटी छोटी डिवाइसें भले होती है लेकिन बहुत बिजली खाते हैं। तो ये लोग बिजली बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी रिपेयरिंग करवाते रहना चाहिए वरना बिजली खपत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। टोनर और स्याही का भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। रसायन से बने होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान। अब जैसे आप टोनर बन रहा है तो उसमें इंक डालते हैं तभी तो प्रिंटर जो कलरफुल प्रिंट होता है वो कहाँ से निकलता है, उसमें इंक डाली जाती है, उसमें एक ब्लॉक रेज रहता है, उसमें ढेर सारी प्रिंट डाली जाती है। मेरे पास भी फ़िलहाल है और फिलहाल उतना मुझे इस्तेमाल नहीं पड़ता है जल्दी,
लेकिन ये है कि एटलीस्ट ये जान के चलिए कि आप जैसा लेना चाहेंगे क्वालिटी की वो आती है, मतलब जो इंक आती है ना वो क्वालिटी फुल, जैसे आप हल्का चाहते हैं तो हल्की आएगी, सस्ती क्वालिटी महंगी क्वालिटी की आती है। ये मान चलिए कि 200 रुपये 250 रुपये का एक एक कलर आता है इस टाइप से। कभी कभी कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं, हर प्रिंटर का अलग अलग कलर होता है। अब आप सस्ता वाला है जैसे 5,000 6,500 तक का प्रिंटर एक सस्ता मिल जाता है, जो मतलब हाँ लगभग ठीक ही है छोटे मोटे काम के लिए। ढंग के काम के लिए देखेंगे 10,000 12,000 के नीचे कोई प्रिंटर नहीं आता। तो इनका ये जो प्रिंटर आता है तो पहली बार तो लोग स्याही वगैरह देते हैं, उसके बाद से फिर आपको स्याही वगैरह लेनी पड़ती है। उसमें कार्ट्रिज होता है वो सब भी डलवाना पड़ता है, वरना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, प्रिंटर नहीं करेगा। तो ऐसा सब कुछ देख रेख करनी पड़ती है। तो पेजेस का भी खर्चा लेना पड़ता है। वैसे पेज का जो बंडल A4 शीट का आता है वो लगभग 300 के अप्रॉक्स आता है, और जो कलर्स जो प्रिंटर कलर चाहिए होता है वो आपको हर एक प्रिंटर के हिसाब से आता है। तो मेरा वाला जो पड़ता है मुझे 500 का पूरा सेट पड़ता है। तो उसमें मुझे काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी ऐसे करके ढेर सारे कलर्स मिल जाते हैं। तो इस इस्तेमाल के हिसाब से लोग उसमें डालते जाते हैं और वो यूज़ होता है। तो खपत लेकिन ज़्यादा है ना, बिजली भी जा रही है प्रिंटर में, इंक भी जा रही है, और वो पेपर भी जा रहा है। तो इससे बहुत खर्चे, छोटे छोटे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके नुकसान में इतना था फ्रेंड्स, PDF तो बना हुआ है लेकिन कुछ ही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आ गया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपकी ये लगभग 20 मिनट की क्लास हो जाए। फिर आपको हर एक चीज़ बताऊँगी क्योंकि पूरा एक सेट पढ़ाने में ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट का मतलब है जैसे छाप छोड़ना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव देना, प्रभाव डालना, प्रभाव छोड़ना। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारा कोई प्रभाव ना हो या कोई बहुत ज़्यादा दबाव ना हो या बहुत ज़्यादा कोई बल ना लगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो ऊपर बताया था अभी यहाँ पर बता देती हूँ क्या है, ध्यान रखना। इम्पैक्ट प्रिंटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके का प्रयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर होते हैं जब ये प्रिंट करते हैं तो अपने प्रिंट करने के तरीके में इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से ये प्रिंट करते हैं। जो पिन को रेवन और पेपर पर स्ट्राइक करके टेक्स्ट प्रिंट कर, जब ये प्रिंट होते रहते हैं तो इनमें रिबन लगे होते हैं अंदर। ये बार बार प्रिंट जब प्रिंट करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर को भी अलग कैटेगरी में बांटा गया। वो अलग, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि जब इनको पेपर पे प्रिंट किया जाएगा तो ये टक 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 ऐसे करते चलते हैं, क्योंकि ये पिन जो होती है और रेवन पे के पेपर पे स्ट्राइक करती है, लड़ती है, बार बार टकराती है, इसलिए वो टक 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 ऐसे एक ऐसी आवाज़ निकलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो झर झर टाइप की आवाज़ निकलती है। कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जिसमें जैसे कुछ चीज़ें रगड़ खा रही हो ऐसी आवाज़ निकलती है। किसी किसी में वो आवाज़ बीप के रूप में, मतलब पिप 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 करके निकलती है। अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकलती हैं। तो वही चीज़ इम्पैक्ट के ऊपर मतलब है कि जब ये प्रिंट होते हैं तो ये छाप छोड़ते हैं। छाप छोड़ने का मतलब है कि जब ये प्रिंट करते जाएंगे तो एक श्रृंखला में होते जाएंगे, टक 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 करके अलग अलग तरीके से प्रिंट होते जाएंगे। तो ये इनका प्रिंट होने का अपना एक तरह। नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि आवाज़ भी नहीं होती है ज़्यादा, और वो इस तरीके से जो है जैसे ये टक 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 करके प्रिंट होते हैं वैसे वो प्रिंट नहीं होते हैं। बहुत बेसिक बेसिक जानकारी इनके बारे में जाननी, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बस लगता हो कि बहुत कुछ है, बस थोड़े थोड़े ध्यान में रखना है कि है क्या, इम्पैक्ट क्या है, नॉन इम्पैक्ट क्या है। अब इन्हें उदाहरण देख लीजिए। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है, लाइन प्रिंटर आता है। इस तरह के 3 प्रकार इनके हो जाते हैं। चेन और ड्रम इनका 2 और होता है। फिर आपको पूरा बताऊंगी डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए PDF बनाया है, हर एक चीज़ बताऊंगी ताकि एक एक कंडक्ट में हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ आज इस वीडियो में। अभी आपको ये सारी चीज़ें और जो बतानी है, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इसकी जानते हैं दो वीडियो बनेगी, एक ये बनी है और एक और बनेगी। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जो आपको 1 नंबर का और 2 नंबर का पूछ लेगा कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है तो आप लिखेंगे उत्तर में, प्रिंटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बदल देती है। बस इतना ही आपको अति लघुत्तरी वाले में लिखना है, 1 नंबर में बहुत है। जो आपकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में या आपके लैपटॉप में कहीं भी होती है उसको हार्ड कॉपी में चेंज कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट, कंप्यूटर स्क्रीन से किसी भी डॉक्यूमेंट को छापने के लिए आपको Ctrl+P दबानी पड़ती है। शॉर्टकट कीज कंप्यूटर में आती एग्जाम में, Ctrl+P से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर का काम क्या करता है, 1 नंबर का प्रश्न है। प्रिंटर कंप्यूटर में मौजूद किसी भी डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में, खाली पेपर पर हार्ड कॉपी में चेंज करने का कार्य करता है। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चंस बता दिए, प्रिंटर क्या होता है वो बताया, फिर प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में जो उनके प्रकार है वही बताना बाकी रह गया है। बाकी आपका ये टॉपिक 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके बारे में है भी। अभी आपको सॉफ्टवेयर बताना है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बताना है, बहुत कुछ बताना बाकी रह गया है। इसलिए ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, आपको लगभग 20-20 मिनट की क्लास देके ओवर करेंगे, ताकि आपका ये सेक्शन खत्म रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये क्लास रही है। आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो बताना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बना दूंगी, उसमें हर एक चीज़ बता दूंगी। तो आपका ये 20 मिनट का क्लास और हो जाएगा, तो प्रिंटर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, आपका ये जो चैप्टर है ये लगभग यहाँ पर मेमोरी के बाद से लगभग, और अगर कुछ टॉपिक होगा तो देख लेंगे, नहीं तो इसको ओवर करेंगे। ये ओवर है एक प्रकार से। अब आपको नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे, तो नया मतलब सब्जेक्ट वो स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारा सब कुछ बताएंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जो भी टॉपिक आपका रहेगा वो आपको कवर, क्योंकि इसमें रिंग टोपोलॉजी, इंटरनेट के बारे में, वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, इन सब के बारे में भी बहुत कुछ है, तो वो भी सब बताना है मुझे। तो वो आपको आराम से एक एक करके हम बताते चलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक होपफुली सबको समझ में आया होगा। नहीं आया था एक बार में तो दोबारा देख लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी है, क्योंकि आपका कमेंट करना मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और मुझे पता चलता है आप लोगों का क्या रिव्यूज़ है, फीडबैक कैसा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं उसी तरीके से कार्य और आगे करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।